हेलो एंड क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर बैंक्स के साथ क्या हो रहा है। क्या बैंक्स वहाँ पे फेल होने वाले हैं, राइट? और उस बैंक का पर्टिकुलरली क्या हुआ जिसने सिग्नेचर बैंक को एक्वायर किया था, राइट? कि सिग्नेचर बैंक जो क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करता था, आपको याद होगा। तो सिग्नेचर बैंक को जिसने एक्वायर किया था उस बैंक का पर्टिकुलरली क्या है और बैंकिंग ओवरऑल यूएस में क्या हालात है। और जो बड़े बड़े महारथी हैं क्रिप्टो में, उनका बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन को लेके क्या है? मतलब क्या बैंकिंग सेक्टर अगर गिर रहा है तो क्या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिटकॉइन पे आएगा, नहीं आएगा? और भी बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे एनालिसिस हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज का, राइट? सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। स्क्रीन को शेयर करा और उसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन की प्राइस। बिटकॉइन का प्राइस ऑब्वियसली 5.3% बढ़ा हुआ है, 47,531। हमेशा से मैंने यही बोला है कि आप अगर बिटकॉइन को लंबे अवधि के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो, तो सूनर और लेटर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जितने भी ये फंड हैं, जितने भी ये न्यूज़ के अपडेट्स हैं, नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, अगर आप 5 साल के होराइज़न में देखोगे तो आपको कभी भी किसी भी लेवल का स्ट्रेस नहीं होने वाला है। बट ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस आपको ऑल्ट कॉइन्स में नहीं मिलता है, बट बिटकॉइन में आपको ये सर्टेनिटी होती है कि इवन इफ अगर बिटकॉइन के अंदर 70% 80% की करेक्शन हो गई, बिटकॉइन ने एक बारी इट विल कम बैक, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो ये हमेशा से बिटकॉइन में आप इतना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो। अभी देखो तो कि अभी भी अगर आप देखो तो 31% का ये ऑल टाइम हाई इसका 69,000 यूएस डॉलर का था। अभी भी 31% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन किसी टाइम पे 70% डाउन भी था, लेकिन आपको 70% डाउन होने के बावजूद आपको ये एश्योरेंस था, कहीं न कहीं एक विश्वास था कि नहीं, इट विल बी फाइन, ये वापस आएगा। और ये विश्वास अगर आप देखो ना, बिटकॉइन के प्रति ये जो विश्वास होता है, ये और किसी ऑल्ट कॉइन में नहीं होता। मैं जैसे एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। सपोज़ डोज कॉइन का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? डोज कॉइन की अगर हम बात करें तो अभी भी, जबकि आप देखो कि बिटकॉइन फिर भी रिकवर कर गया, डोज कॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 88% डाउन है, राइट? तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आप चलो, आप डोज कॉइन की बात कर रहे हो, आप किसी भी और की भी बात कर लो, आप एक्सआरपी की बात कर लो, यू नो आज एक्सआरपी अगर आप देखो 85% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, राइट? तो आप ना किसी भी, चाहे आप सोलाना की बात कर लो, चाहे सोलाना में इतना पीछे रिकवर किया है, सब किया है, लेकिन सोलाना अभी भी 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, राइट? तो ये आप जो कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि सूनर और लेटर बिटकॉइन विल कम बैक। आप चाहे कार्डानो की बात कर लो, आप खुद देखोगे कि कार्डानो अभी भी 82.5% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ये कन्विक्शन वहाँ से आती है जब बिटकॉइन अच्छा करता है, तो ऑब्वियसली इट गिव्स अ सिग्नल कि हमारी जो बातें हम करते हैं, इतना हम टाइम इस पे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बातें सही निकलती हैं। आपका क्या मानना है, एक बारी इस बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, राइट? और फिर बात करते हैं क्यों हो रहा है ये सब? यार ये इसलिए हो रहा है कि आप देखो, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत थी। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ईटीएफ के अंदर से आउटफ्लो हो रहा है, जिन्होंने स्टार्टिंग में आउटफ्लो हो रहा है, बस उसके बाद एक बारी वो आउटफ्लो बंद हो जाएगा और अगर जिस दिन इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो आउटफ्लो से बढ़ेगा, तो उस दिन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आपको बिटकॉइन पे देखने को मिलेगा और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ प्ले आउट कर रही है। अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन हो गए हैं कि इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से बढ़ा है। ये जो रेड वाला है, इसका मतलब है कि आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब है कि नेट-नेट में बिकवाली ज़्यादा हुई, बिटकॉइन ज़्यादा बेचा गया ईटीएफ में। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो नेट-नेट में आज की डेट में जो पॉज़िटिव है। अभी देखो कितने बड़े फंड्स हो गए, मतलब ये ब्लैक रॉक 3.4 बिलियन यूएस डॉलर का फंड हो गया है, फिडेलिटी 2.8 बिलियन का, बिटवाइज़ भी 1 बिलियन के आस-पास पहुँचने वाला है और आर्क इन्वेस्ट भी। तो ये इम्पोर्टेंट देखने वाली बात, अगर आप ये देखो, इस चार्ट को देखें, तो ये देखिए, थोड़ा-सा अगर आप उस टाइम पे जिन्होंने बिटकॉइन से एग्ज़िट कर लिया कि जस्ट बिकॉज़ कि बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आ रही है, तो आप ये देखो कि आउटफ्लो हुआ और उसके बाद इनफ्लो देख सकते हैं आप। तो आउटफ्लो से ज़्यादा बड़ा हो गया है इनफ्लो, और यही आपको कहा जा रहा था कि एक बारी जब इनफ्लो इसमें होगा तो वो रुकेगा नहीं। और ये इनफ्लो को मैं आगे और कवर करूँगा, अभी आज ही इसमें आप बने रहिए वीडियो में, अभी मैं इसको थोड़ा-सा और डिटेल में कवर करूँगा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो बिटमेक्स के जो सीईओ हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है वो 1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुँच सकता है, जो जिस हिसाब से जो बैंकिंग बेल आउट्स हैं और मनी प्रिंटिंग हो सकती है 2024 में बैंक्स को बचाने के लिए। सो बैंक्स को बचाने के लिए
अगर हम देखें बैंक्स को क्यों बचाया जाता है? अगर आप हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा-सा, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे ना तो 2001 में ये डेटा ये बता रहा है कि बैंक्स हर साल 2001 से कितने बैंक्स फेल हुए। 2001 में 4 बैंक, 2002 में 11 बैंक, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो 25 बैंक, 2009 में 140 बैंक, 2010 में 157 बैंक में ताला लगा। तो ये आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कौन से बैंक में कितने ताले लगे हैं। 2012, 15, 16 आप ये देख सकते हो। यहाँ पे बेशक आपको सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं। 2023 में 3 बैंक फेल हुए। तो यहाँ से ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि बैंक्स एक्चुअल में फेल होते हैं यूएस के अंदर। और इस बार ये देखा जा रहा है, जो आर्थर हेस का कहना है, राइट, कि बिटकॉइन जो है वो 1 मिलियन यूएस डॉलर का जा सकता है, क्योंकि जो इस वक्त बैंकिंग के हालात है, बैंकिंग के हालात है क्या? अगर आप ये देखो, जो इस वक्त जो एनवाईसीबी बैंक है, ये राइट, जो यूएस के जो रीजनल बैंक्स हैं, वो सेकंड स्ट्रेट डे पे गिरे हैं। मतलब जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हो, रीजनल बैंकिंग इंडेक्स जो है वो 2.3% से गिरा है। खासकर जो एनवाईसीबी शेयर है, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर बात करूँ, ये वो बैंक है जिसने सिग्नेचर बैंक को खरीदा था। और इसके आप 1 महीने की ज़रा परफॉर्मेंस देखिए। ये किसी ऑल्ट कॉइन की तरह नहीं गिरा, मतलब ऑल्ट कॉइन भी इससे थोड़ा-सा आराम से गिरते हैं। ये तो पूरा एक ही दिन के अंदर आप देखो इसमें कितनी करेक्शन है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर 60% करेक्शन है इसके अंदर, 60% करेक्शन। न्यूयॉर्क कम्युनिटी कॉर्पोरेट बैंक। और ये सिर्फ़ इस बैंक की हालात नहीं है, अगर हम देखें पूरे बैंकिंग इंडेक्स अमेरिका के अंदर गिर रहा है और जो लॉसेस है वो बढ़ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से 2008 के अंदर जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो इसमें देखा था कि पहले साल तो 25 बैंक फेल हुए थे, लेकिन अगले 2 सालों में कितने सारे बैंक फेल हुए थे। तो कहीं ये उसी का रिपिटिशन माना जा रहा है, क्योंकि एनवाईसीबी बैंक अचानक उसका ये इस तरीके से क्रैश करना, अचानक से बैंकिंग इंडेक्स का क्रैश करना। और ये बेसिकली बैंक, अगर आपने सुनील अग्रवाल जी के वीडियोज़ को सुना हो जो हमने पीछे कवर की थी, उसमें उन्होंने बोला कि जो कोलेटरल है, कोलेटरल की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली गिर रही है, और जो देनदारी है बैंक्स की वो बहुत ज़्यादा है, और जो कोलेटरल है उसके पास वो कम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि भई अगर कोलेटरल की वैल्यू कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है और जो देनदारी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इससे क्लियर है कि बैंक रन्स, हमने पीछे भी देखा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक और जो हमने सिग्नेचर बैंक्स, हमने ये जो पीछे जो बैंकिंग क्राइसिस पीछे भी जो हमने पास्ट में देखा था, कि जब बैंक के ऊपर से विश्वास उठता है, लोग अपने पैसे निकालने के लिए जब बैंक के पास जाते हैं और बैंक जब उन्हें ऑनर नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली फिर जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है, जो सेंट्रल बैंक है, उनको पिक्चर में उतरना पड़ता है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो फेडरल रिज़र्व है वो 2024 में रेट को कट कर सकती है और बैंक्स को पैसे प्रिंट कर सकती है बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए, राइट? तो ये माना जा रहा है। तो इसलिए आर्थर का कहना है, जो फॉर्मर जो बिटमैक्स के जो चीफ हैं, आर्थर हेज़, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन जो है इस बैंकिंग क्राइसिस के दौरान 1 मिलियन यूएस डॉलर का भी जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने ही कहा है, राइट? और भी मैं आगे एक थोड़ी-सी छोटी-सी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत अच्छा ट्वीट है चार्ल्स एडवर्ड का। इनके ये ट्विटर पे हैं और काफ़ी एनालिसिस करते हैं। इनका ये एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो अगले साल 2,80,000 यूएस डॉलर का हो सकता है, राइट? अगर बिटकॉइन जो है पोस्ट हाल्विंग सेम रिटर्न देता है जैसे 2020 के बाद रिटर्न दिया। तो अगर 2020 के बाद जिस तरीके से रिटर्न आया, तो हम लोगों को 2,80,000 यूएस डॉलर का बिटकॉइन हो सकता है, राइट? कैसे इन्होंने यहाँ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने एक तो ये बोला इस ट्वीट के अंदर इनका ये कहना है कि अगर आप इस को देखें तो आज से पहले कभी भी फेडरल रिज़र्व ने इतनी तेज़ी से रेट हाइक्स नहीं करे थे। अगर आप ये देखो, ये लाइन्स हैं, ये अलग-अलग लाइन्स अलग-अलग सालों में हैं। जब फेडरल रिज़र्व ने रेट हाइक्स किए, अगर आप देखो 2022 की लाइन देखोगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रेट हाइक्स थे। तो इससे पहले, आज से पहले यूएस ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये अब ये दर्शाता है कि अब जो है यूएस के अंदर रेट कट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जितने भी जो इस टाइम जो सिग्नल्स मिले हैं, जितना भी फेडरल रिज़र्व ने जो सिग्नल्स दिए हैं, जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो रिज़्यूम हो चुकी है ऑलरेडी। और इस साल 3 रेट कट एक्सपेक्टेड हैं 2024 में। तो आप देख सकते हो कि एकदम
जब रेट कट्स होंगे 2024 में तो एकदम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है बिटकॉइन पे। और बिटकॉइन का यहाँ पे देखिए गोल्ड ईटीएफ के बारे में यहाँ पे बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि जब गोल्ड ईटीएफ लॉन्च हुआ था 2004 में, तो गोल्ड का जो मार्केट कैप था वो 4 गुना बड़ा था बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन कुछ भी नहीं है मतलब साइज़ में। उस टाइम जो गोल्ड का मार्केट कैप था वो 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर था गोल्ड का, जो कि 7 सालों में 300% मतलब 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया था गोल्ड का। तो उस हिसाब से बिटकॉइन का मार्केट कैप तो सिर्फ़ 800 बिलियन यूएस डॉलर है। तो बिटकॉइन के पास बहुत स्कोप है ग्रो करने का। जिस तरीके से बिटकॉइन गोल्ड के ईटीएफ ने गोल्ड के साथ किया, उसी तरीके से बिटकॉइन के ईटीएफ के साथ भी यही होना है कि उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा बिटकॉइन के प्राइस पे। और ख़ासकर देखा ये गया है कि जिस तरीके से अडॉप्शन हुई है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके अडॉप्शन में टाइम लगता है। जैसे एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, आप ये ग्राफ दे सकते हो कि इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल फॉर अडॉप्शन। बट सबसे तेज़ी से कोई चीज़ अगर अडॉप्ट हुई वो इंटरनेट हुआ, और इंटरनेट से भी ज़्यादा तेज़ी से जो चीज़ अडॉप्ट हो रही है वो है बिटकॉइन, तो राइट। तो यहाँ पे ये देखा गया कि पहले इट यूज्ड टू टेक टाइम फॉर फॉर टेक्नोलॉजीज़ टू गेट अडॉप्टेड, बट नाउ in especially in Bitcoin, the Bitcoin is getting adopted at a much much faster speed. राइट। तो इनका बॉटम लाइन बेसिकली ये है कि 500% रिटर्न जो है वो ओवर द 18 मंथ्स फॉलोइंग द हार्विंग, हार्विंग के बाद, और 300% का एडिशनल रिटर्न जो 2 से 5 सालों में ईटीएफ की वजह से आएगा। तो ओवरऑल 800% का अगर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन में। ऑब्वियसली ये इनकी एनालिसिस है, और जो ये कहते हैं कि जो बिटकॉइन को 300 के 3 लाख यूएस डॉलर के आसपास ले जाएगा जस्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट। तो ये प्रेडिक्शन है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि न्यूयॉर्क कम्युनिटी जो बैंक ऑफ जो मैं अभी आपको बैंक के बारे में बता रहा था, एनवाईसीबी बैंक, इसकी इनफैक्ट जो मूडीज़ है उन्होंने इसको जंक स्टेटस में डाल दिया। तो ये जंक स्टेटस का मतलब है कि मूडी ने इसकी रेटिंग गिरा के ऑलमोस्ट जंक स्टेटस का मतलब है कि बैंक्रप्सी के लेवल पे है ये। तो इसलिए ये सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं और रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना जो क्रिप्टो में बहुत बड़े-बड़े जो सीईओज़ हैं, जैसे एक अभी एक तरीके का सर्वे हुआ जिसमें बिटगेट के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगटन के, और यहाँ पे बड़े-बड़े लोग के 33 रिसर्च के सीनियर एनालिसिस्ट, काफ़ी सारे बड़े-बड़े लोगों को, लूना मीडिया कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर, बोस्टन ट्रेडिंग के सीएफओ, ये काफ़ी बड़े-बड़े लोग, ऊनो कॉइन सीईओ, ये एक पैनल था जिसके अंदर एक सर्वे हुआ कि बिटकॉइन कितने का पहुँच सकता है। तो उस पैनल ने ये बोला कि 2024 में जो ये जितने भी बड़े-बड़े एनालिसिस है, जब इनसे सर्वे पूछा गया कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पहुँच सकता है, तो इन्होंने बोला कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 में 77,000 का पहुँच सकता है। 2024 के अंदर 77,423, 2025 में 1,22,688, और 2030 में 3,66,000। तो ये अलग-अलग प्रेडिक्शंस आ रही हैं। आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक अगर एनालिसिस करनी है कि क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेके, स्पेशली क्या सिनेरियोज़ है, तो ये उसमें हेल्प करती है आपको समझने में। इथेरियम की ईटीएफ पे चर्चा शुरू हो गई है। आर्क इन्वेस्ट ने कुछ अमेंडमेंट करी है, 21 शेयर, ये जो 2 जिन्होंने इथेरियम के ईटीएफ को अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करी हैं। और जो एसईसी को जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर जो अप्रूवल हुआ है उसी को देखते हुए इथेरियम के ईटीएफ के अंदर भी चेंजेस करना शुरू हो गए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इथेरियम का ईटीएफ 2024 में एक हॉट टॉपिक होगा, और काफ़ी सारी जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसको पूरी जान लगा देंगे इथेरियम के ईटीएफ को अप्रूव कराने में, जैसे बिटकॉइन के लिए किया है। थाईलैंड के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हटा दिया गया है, जो पहले एप्लीकेबल था डिजिटल एसेट ट्रेड में। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है कि थाई गवर्नमेंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस डिसीजन विल स्ट्रेंथन द डिजिटल एसेट इंडस्ट्री एंड प्रोपेल द नेशंस डिजिटल इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो 7% का के करीब का वैट था जिसको हटा दिया गया, और इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनकम टैक्स पे थोड़ा-सा रिबेट मिल जाए। बट थाईलैंड एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि टैक्सेस को लेके डिसीजंस जो हैं वो रिवर्स भी किए जा सकते हैं, और कर रहे हैं लोग। उसके बाद यहाँ पे यूएस ट्रेज़री की खुद की रिपोर्ट, मतलब अमेरिका की जो यूएस ट्रेज़री है, उसकी खुद की रिपोर्ट ये कह रही है कि क्रिप्टो यूज़ इन मनी लॉन्ड्रिंग इज़ फार बिलो देन कैश। अभी भी कैश ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि कैश जो है को एयरक्राफ्ट के थ्रू मतलब एयरक्राफ्ट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कैश को मूव करने के लिए। ये भी एक फाइंडिंग निकल के आई है। मतलब
सोचिए कि कैश को ले जाने के लिए आपको हवाई जहाज़ में इधर से उधर करना पड़ता है। गलत जो क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और क्रिप्टो का इसमें कुछ नहीं है। लेकिन क्रिप्टो का जो भी इस्तेमाल है वो डीफाई के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे लाइक एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से स्वैप करने के लिए डीफाई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये फाइंडिंग है, लेकिन ओवरऑल ट्रेजरी का ये मानना है कि कैश का इस्तेमाल कम है, कैश के मुकाबले में क्रिप्टो का इस्तेमाल कम है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का हैश रेट है उसने रिकॉर्ड कायम किया, 609 एक्सा हैश। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं माइनिंग के लिए। माइनर्स को पता है कि जितना माइन कर सकते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तो कल हो ना हो, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो आधा होने वाला है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मैक्सिमाइज़ द अर्निंग। तो इसलिए ये बिटकॉइन के माइनर्स जो हैं वो एक्टिवली माइन कर रहे हैं, ताकि बिकॉज़ दे नो दैट दीज़ आर लाइक 69-70 डेज़ लेफ्ट टू डू द मैक्सिमम। और ये व्हिच इज़ दिस इज़ आल्सो अ वेरी ग्रेट साइन फॉर बिटकॉइन, बिकॉज़ ये एक तरीके का सिक्योरिटी नेटवर्क है, एक तरीके की ये वॉल है जो किले को बचाती है। तो ये मतलब आप सोचो, इतनी बड़े हैश रेट को अचीव करने के लिए अगर आज बिटकॉइन के ऊपर किसी को अटैक करना है, डबल स्पेंडिंग अगर अटैक करना है, उसको लेजर पे अटैक करना है, किसी को, किसी नेशन स्टेट को, किसी सरकार को, कॉर्पोरेशन को, गूगल को, फेसबुक को, सबको मिलके, तो ये इतनी बड़ी मोटी दीवार हो गई है, सिक्योरिटी लेयर हो गई है बिटकॉइन के अराउंड, कि इसको भेदना, इसको ब्रेक करना, 51% हैश रेट को एक्वायर करना इज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। So this just makes the more network more secure. Obviously, it is not a good news for miners, but miners are still happy because ordinals ने कहीं न कहीं उनको एक पैसा कमाने का एक ज़रिया दिया है। मिंट की एक न्यूज़ है जिसमें एक इंडियन बैंकर मतलब कैन यू इमेजिन 1.2 करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड में अ, उसके साथ खेल हो गया। बेसिकली उसको मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की मिली, उससे उसको प्यार हो गया, और लड़की ने 37 ईयर ओल्ड का, ये बैंगलोर का बंदा था, उसको 1.2 करोड़ इन्वेस्ट करा दिया। सोचिए वो बैंकर था, और क्रिप्टो एक स्कीम थी जिसमें मंथली एक रिटर्न की कमिटमेंट थी, उसमें उसने इन्वेस्ट करवा दिया, एंड अल्टीमेटली उसने 1.2 करोड़ खो दिए। अगर आपको कोई भी मार्केट के अंदर पॉन्जी स्कीम मिलती है तो ये सचेत.rbi.org में जाके उस पॉन्जी स्कीम का नाम और डिस्क्रिप्शन आप ये डाल सकते हो, और वहाँ पे एड्रेस और सब जो डिटेल है वो डाल के कुछ फाइल अगर आपको अपलोड करनी है और आप सबमिट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मुझे दिखा, जहाँ पे आप कोई गलत काम हो रहा है मार्केट के अंदर तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और दैट्स इट। ये थी यहाँ पे अगेन कोई 5 लाख कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो दिस इज़ लाइक फिनोमिनल। तो ये था आज की क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर पसंद आई होगी, आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा देना, कमेंट कर देना, ताकि हम इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। थोड़ा-सा बीच में गैप हो जाता है, फॉर दिस आई एम वेरी, वेरी सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी रेगुलर यार, दिल से, मतलब क्योंकि इतने सारा कंटेंट है, बट देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। मेरे को क्रिप्टो की ताज़ा खबर बनाना अच्छा लगता है, राइट, आपके लिए। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक और कमेंट कर देना यार, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू।